चले भाई। अब ये देख रहे हो, ये डायग्राम आपसे पूछ सकता है और उसमें कुछ एम्प्टी स्पेस दे सकता है। अब आपको ये डायग्राम को ना थोड़ा समझना है। देखो, अब हमने पढ़ा ना कि आपके पास वन न्यूमन में तीन चीजें, सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइस। ये तो रट लो दिमाग में कि मैं वन न्यूमन में तीन चीजें, सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइस। सीपीयू क्यों चाहिए? प्रोसेस के लिए। मेमोरी क्यों चाहिए? स्टोरेज के लिए। और आईओ डिवाइस क्यों चाहिए? कम्युनिकेशन के लिए। ऐसा ही है ना, तीन चीजें है ना। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम बन गया ना, वो प्रोसेस भी कर सकता है क्योंकि उसके पास ब्रेन भी आ गया, और उसके पास स्टोरेज डिवाइस भी है, वो कहीं पे भी स्टोर भी कर सकता है, और कम्युनिकेशन भी कर सकता है। तो जो हमारा ब्रेन अल्लाह ताला ने बनाया है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों चीजें कर सकता है। वो हम बातें भी याद भी रख सकते हैं, वो हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेस भी करता है, और वो हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ कम्युनिकेशन भी करता है। ठीक है ना। तो ये उसी के ही आइडिया को लेते गए, क्योंकि इंसान इसी चीज पे चल रहा है ना। डिफरेंट जितने भी मखलूक के आइडियाज है उसको पिक करता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है, फिर पहली दफा गिरता है, दूसरी दफा गिरता है, तीसरी दफा उठ जाता है। फिर कुछ नई इन्वेंशन आती है, फिर इंसान वही आइडिया को पिक करता है, फिर कुछ बनाने की करता है, फिर पहली दफा फेल, दूसरी दफा फेल, तीसरी दफा आ जाता है। तो इसी मेथड के थ्रू हमारी जितनी भी दुनिया में इन्वेंशन होती है, वो इसी ही मेथड के थ्रू इन्वेंशन होती है। इवन जितने भी अंग्रेज भी कोई भी इन्वेंशन कर रहे होते हैं ना, तो वो भी उस चीज को, नेचर को देख के इन्वेंट करते हैं। अच्छा, अब देखो सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस। सीपीयू आपको पता होना चाहिए, ये जो डबल एरोज है ना, डबल एरोज, ये समझ लेना किसकी बात हो रही है। हाँ भाई, डबल एरोज की जब बात कर हो रही है तो आपके पास, बाय हाँ, डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब आपके पास ये देखो, बाय डायरेक्शन यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन है। अब ये, अब जो आपके पास डिफरेंट चीजें जो है ना एक दूसरे से गुजर रही हैं। अब आपके पास यहाँ पे देखो, कंट्रोल बस आ गई, एड्रेस बस आ गई, और आपके पास, अच्छा, यहाँ पे तीसरी एड्रेस बस यहाँ पे जो आपके पास लिखी हुई है ना, इसको जो है डेटा बस कर देंगे। आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। तो आपके पास कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है और डेटा बस है। कंट्रोल बस आपको पता है कि आपके पास डबल डायरेक्शनल है, तीनों से कनेक्टेड है। ये देखो, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है और यहाँ से भी है। डेटा बस भी आपको पता है बाई डायरेक्शनल है, दोनों से कनेक्ट, तीनों से कनेक्टेड हुई है यहाँ पे। और जो आपके पास एड्रेस बस है, वो आपके पास सिंगल डायरेक्शन है, तो हमेशा सीपीयू से जा रहा होता है, मेमोरी से जा रहा होता है, आईओ डिवाइस से जा रहा होता है। ठीक है ना। तो जो भी कनेक्शन होंगी ना, फॉर एग्जाम्पल अगर दो चीजें हैं, तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही होगी, फिर वो रिटर्न नहीं हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, अच्छा, ज्यादातर जो एड्रेस बस है ना, वो आपके पास मेमोरी टू प्रोसेसर जा रही होती है। मेमोरी टू प्रोसेसर, ये जो जा रही है ना, ये मेमोरी टू प्रोसेसर जा रही होती है। अच्छा, फिर ये रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन, ये क्या चीज है भाई? ये इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कुछ पूछ सकता है। अभी तक तो मेरे ख्याल से इसने एक या दो बार पूछा होगा, अगर पूछा होगा तो। लेकिन वही वाली बात है कि ये इंपॉर्टेंट है, हमारा रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन। ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें याद रखनी है। ये देखो, ये जो हमने ऊपर स्टेप्स पढ़े हैं ना, ये सारे स्टेप्स का ये एक्सट्रैक्ट है, समझो। आपको ब्रैकेट्स भी याद रखने हैं। सबसे पहले पीसी की वैल्यू जा रही है एमएआर में। इसमें आपके पास सीआईआर का जिक्र नीचे है डायरेक्टली, सही है। तो मैंने आपको बताया था ना, या तो सीआईआर का जिक्र वो ऊपर करेगा या तो नीचे करेगा, इन्होंने एक दफा नीचे करा हुआ है। पीसी से सबसे पहले आपके पास वैल्यू जा रही है एमएआर में, और पीसी के साथ देखो ब्रैकेट है, तो आपको भी ब्रैकेट याद रखनी है। नोटेशन का मतलब है ये ऐसे ही फिक्स आपको याद रखनी है। फिर पीसी इज इक्वल टू पीसी प्लस वन, सेकंड पीसी पे आपके पास अगेन ब्रैकेट्स है। फिर आपके पास एमएआर से वैल्यू जा रही है एमडीआर में, तो एमएआर के देखो डबल ब्रैकेट्स लगे हैं। ये डबल ब्रैकेट्स लगाने की ऐसे तो कोई वजह नहीं है, अगर आप ये सोचते हो कि इस पे ब्रैकेट क्यों है, इस पे, ये बस नोटेशन का हिस्सा है, ये बनाने वाले ने रूल्स बनाए हुए हैं ऐसे। इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि पीसी के ऊपर ब्रैकेट्स क्यों है, एमएआर पे डबल बस आप ये समझ लो कि जब भी डबल ब्रैकेट्स होते हैं ना, तो डबल ब्रैकेट्स का मतलब है कि इसको आपके पास कोई सेकंड सेकंड वे में एक्सेस करा जा रहा है। मतलब डायरेक्टली एक्सेस नहीं करा जा रहा, पीसी को किसी चीज के थ्रू एक्सेस करा जा रहा है। यहाँ पे भी एमएआर को किसी चीज के थ्रू एक्सेस करा जा रहा है। जब भी आपके पास इस तरह के ब्रैकेट डबल लगे ना कोई भी चीज में, तो आप समझ लेना वो डायरेक्टली नहीं जा रहा, वो किसी चीज के थ्रू एक्सेस करते हुए जा रहा है। तो एमएआर से पे डेटा जा रहा है एमडीआर में, फिर एमडीआर पे सिंगल ब्रैकेट है, अगेन नोटेशन का हिस्सा है, और फिर डेटा जा रहा है सीआईआर। तो आपको ये चार लाइंस एज इट इज याद रखनी है कि एमएआर में डेटा जाएगा पीसी के थ्रू, फिर पीसी प्लस वन होगा, फिर एमएआर से डेटा जाएगा एमडीआर में, और फिर एमडीआर से सीआईआर। तो पीसी से एमएआर, एमएआर से एमडीआर, एमडीआर से सीआईआर, ये तो तीन रूल्स हैं, और पीसी प्लस वन हो रहा है। रूल्स तो ऊपर वाले ही हैं, बस आपको याद रखना है ब्रैकेट किस पे सिंगल आएगा, किस पे डबल आएगा। ये आपको चीज याद रखनी है। पीसी पे सिंगल ब्रैकेट्स आता है, और एमडीआर पे सिंगल ब्रैकेट आता है, और एमएआर पे डबल ब्रैकेट आते हैं। एमडीआर नीचे वाले पे सिंगल आएगा, ऊपर वाले पे नहीं आ रहा। ठीक है।
बस ये 4 लाइन एज इट इज आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें हो सकता है फिल इन द ब्लैंक दे दे, ऐसे डैश दे देगा, पीसी एरो डैश +1। अब आपको पता होना चाहिए डैश में पीसी आएगा ब्रैकेट के साथ, तो इस तरीके की चीजें दे देता है वो। इसको हम बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन, क्योंकि रजिस्टर से वैल्यू ट्रांसफर हो रही है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। आपने एक चीज नोट करी, देखो राइट साइड पे वालों पे ही ब्रैकेट्स है, लेफ्ट वालों पे ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे किसी पे है ब्रैकेट? नहीं है ना। राइट साइड वालों पे ब्रैकेट है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो एज ए लर्निंग टेक्निक कि आपको देखो राइट पे ब्रैकेट्स है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे वैल्यू जा रही है, भेज रहे हैं वैल्यूज। सही है, ये हो गया। इसके बाद फिर आपके पास कंट्रोल सर यूनिट मेरा आता है। जो जी सर जी बोले। मेरा जो ये नोट में लिखा हुआ है ये तो सारा गलत लिखा हुआ है फिर। क्या लिखा हुआ है आपका? सर मेरा ये पीसी वाला जो आपका सेकंड पे लिखा है ये फर्स्ट पे लिखा हुआ हम्म है, और जो आपका फर्स्ट पे हम्म है वो नीचे लिखा हुआ है, और हम्म। फिर जो एमडीआर और एमएआर वाला है उस पे एमएआर पे ब्रैकेट्स मैं नहीं है, बिल्कुल ये एमडीआर पे दो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, ब्रैकेट्स हैं। अब देखो और बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। देखो रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटेशन होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस की नोटेशन फिक्स है। अब इसमें चेंजेस क्या हो सकती हैं, देखो मैं आपको बताता जो हूँ। यहाँ पे चेंजेस ये हो सकती हैं कि ये और ये लाइन ऊपर नीचे हो सकती हैं, जैसे पीसी पहले +1 हुआ फिर पीसी ने आगे दी, ये लाइन स्वैप हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये और ये लाइन फिक्स हैं। जो स्वैपिंग हो सकती है वो इस लाइन में और इस लाइन में हो सकती है बस, और कोई चीजें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है लेकिन एक दो लाइन में, ज्यादा नहीं। ठीक है ना, तो यही नोटेशन है, इसी तरह याद करें। और अगर आपको ये कंसर्न है कि ये ऊपर आएगी, तो हाँ भाई ये ऊपर आ सकती है इससे, इसके अलावा जो नोटेशन है वो फिक्स रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारा की नोटेशन है, अगर आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारी नोटेशन मिलेंगी, लेकिन हम जो फॉलो कर रहे हैं वो ये नोटेशन फॉलो कर रहे हैं। फिर ए लेवल्स में थोड़ी और नोटेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, पर जो आपने बुक शेयर किया है ना उसके अंदर थर्ड वाला डिफरेंट लिखा हुआ है। कौन सी वाली? हाँ मतलब ये एम वाली, ए। ये अपडेटेड है, ये अपडेटेड है, यही वाली, बिल्कुल यही अपडेटेड है, इसी को ही आप फॉलो करें आप। ठीक है, यही वाली अपडेटेड नोटेशन है। फिर आपके पास आता है कंट्रोल यूनिट। मैं तभी कह रहा था कि जिन जिन के पास मैंने पहले सॉफ्ट कॉपीज ली थी, उसके बाद सॉफ्ट कॉपीज में चेंजेस आए हैं, ठीक है ना, तो अब वो सॉफ्ट कॉपीज को फॉलो ना करें। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, अब आप लोग इसको एज अ हार्ड कॉपी मंगवा लें, ताकि आपके पास प्रॉपर अपडेटेड हार्ड कॉपी आ जाए आपके घर पे। सही है। अच्छा, फिर आपके पास कंट्रोल यूनिट आता है, सिस्टम क्लॉक, क्लॉक स्पीड, और फिर यहाँ पे आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा एक सेक्शन पूरा हो जाए। कंट्रोल यूनिट आपके पास कंट्रोल करता है, जो हम पढ़ रहे थे ना अभी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपके पास कंट्रोल कर रहा है मेमोरी, प्रोसेसर और आईओ डिवाइसेस को। तो इसकी डेफिनेशन में आप कह सकते हो कि इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ मेमोरी, प्रोसेसर और आईओ डिवाइस। मतलब जो भी पूरा फेच एग्जीक्यूट में काम हो रहा है ना, सीपीयू लगा हुआ है, मेमोरीज लगी हुई है, सब का सब आपके पास कंट्रोल यूनिट, अलग अलग यूनिट्स बने हुए होते हैं, ये कंट्रोल यूनिट में हो रहा है। अब कंट्रोल यूनिट में आपके पास दो चीजें होती हैं। जो कंट्रोल यूनिट का यूनिट बॉक्स लगा हुआ होगा ना, उसमें दो चीजें होंगी, एक पीसी और दूसरा सीआईआर। एक आपके पास पीसी होगा, दूसरा सीआईआर होगा। ये दो रजिस्टर्स हैं, कौन से वाले हैं ये? जनरल पर्पज है, स्पेशल पर्पज है? जी भाई, ये स्पेशल ये पर्पस। जनरल पर्पज स्पेशल है, स्पेशल है? पर्पस। ठीक है, ये स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। ठीक है, तो ये दो स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स को बनाता है, और ये आपके पास सेव रखता है सीपी, ये सीयू कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ मेमोरी, प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इट कंटेन्स सीआईआर एंड प्रोग्राम काउंटर। ये आपको याद रखनी है कि वो सवाल पूछ सकता है कि विच ऑफ द रजिस्टर्स आर इंक्लूडेड इन कंट्रोल यूनिट, तो आपको पता है भाई पीसी और सीआईआर इंक्लूडेड होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें। इसके बाद हम आते हैं सिस्टम क्लॉक और क्लॉक स्पीड। चलो ये हम यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट में, सिस्टम क्लॉक और क्लॉक स्पीड को। और फिर हमारे, क्योंकि इसके अंदर हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि इसको बढ़ाने से क्या फायदा होगा हमें।